हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो ग्रुप बी की भर्तियां हैं, जो एडीए की भर्तियां हैं, उस पर बात करते हैं। उसके अंदर जो जीएस स्क्रीनिंग का पेपर है, उसमें एक सब्जेक्ट का नाम है इंडियन हिस्ट्री। और उस इंडियन हिस्ट्री में कुछ टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं जो लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहते हैं। वो आप सबके लिए हम विद्यारथ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा भी देंगे। सबसे पहला जो टॉपिक रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में, जो शुरुआत है उसके ऊपर बात करते हैं। भाई मॉडर्न हिस्ट्री में यहां से सवाल बहुत आते हैं। जिस किसी बच्चे को मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर अपना कोर्स करना है तो हमारे साथ जुड़ सकता है 999213 and 4012। इस नंबर पर अपना कॉन्टेक्ट जो है डाल सकते हैं कि हमें क्या क्वेरी चाहिए है, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इवन अगर कोई मॉडर्न हिस्ट्री करना चाहता है भाई, 999 मात्र 999 में उसको करवा दी जाएगी। इवन उसके नोट्स उसको प्रोवाइड भी करवा दिए जाएंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई, आप लोग जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। उसके बाद बात करते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो मेन टॉपिक है, किस तरीके से यूरोपियन पावर भारत में आती है। यूरोपियन पावर जो है ओटोमन रूल जब चल रहा था उसकी वजह से आती है। अब ओटोमन रूल क्या चीज थी, क्या चीजें थी, वो सारी की सारी चीजें मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट एक पैदा हो हिस्ट्री को लेकर। जो आपके मन में एक धारणा बनी हुई है कि जो हिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के बेसिस पर चलती है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री के पीछे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है जिसके बेसिस पर वो सारी चीजें चलती। अब सबसे पहला क्या है, यहां पर ओटोमन एम्पायर का रूल हुआ करता था, ये है तुर्की भाई, ठीक है। और यहां पर होते थे स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन एंड पुर्तगाल, ठीक है जी। अब यहां पर एक बात निकल कर आती है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इन लोगों को चाहिए था मसाला, ठीक है। अब वो मसाला क्या था, क्या चीज थी, वो भी जानना बहुत जरूरी है। वो काली मिर्च, ठीक है, ब्लैक पेपर जिसको आप कहते हो। और ये ब्लैक पेपर जो है, मीट जो खाते थे लोग, उसको प्रिजर्व करने में बहुत बड़ा सहयोग करता था। तो उसको इस पर्टिकुलर तुर्की एरिया से जाने में उसको टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से वो भारत आना चाहते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। जब वो भारत आ रहे थे तो उस समय भारत में भी एक ट्रांजिशन फेज चल रहा था बाबर को लेकर। बाबर, अकबर, इन सभी का रूल आने वाला था, क्योंकि जो मुगल काल है वो अपने पीक पर जाएगा। जब अकबर का समय आता है, जब औरंगजेब का समय आता है, तो वो पूरे पीक पर जाएगा। अब आप लोगों को समझना होगा कि अंडरस्टैंडिंग क्या थी, क्योंकि अब भारत के अंदर एक ट्रांजिशन फेज था। ट्रांजिशन फेज कैसे था भाई, एक तरफ तो मुगल जो पावर थी वो आना चाहती थी, दूसरी तरफ भाई जो बहमनी किंगडम है, बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर है, उनके बीच में भी एक बहुत बड़ा क्लैश चल रहा था कि कौन वहां पर रूल करेगा। अब बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर कहां थे भाई, जहां आज गोदावरी और जो कृष्णा है उसके बीच का जो दोआब रीजन है। दोआब आप समझ गए होंगे, दोआब क्या होता है भाई, दोआब दो रिवर के बीच का दोआब होता है, ठीक है। ये आपको कैसे पता लगेगा भाई, बीडी एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बता देंगे साथ के साथ। अगर मैं आपको बताऊं कि देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग, भागीरथी, भागीरथी प्लस अलकनंदा, ये दोनों नदियां मिलाती हैं भाई। जब ये दोनों नदी मिलती हैं तो वहां पर देवप्रयाग बनता है, हरिद्वार से जस्ट पहले, ठीक है। और इसके मिलने के बाद, यानी इस एरिया के बाद, उस भागीरथी और अलकनंदा को आप लोग गंगा के नाम से जानते हो। ये वही गंगा है जिसको बांग्लादेश में पद्मा, और आगे चलकर इसका नाम होता है भाई जमुना। एंड देन जब वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसका नाम मेघना हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, ये भी आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफी का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन यहाँ गोदावरी और कृष्णा के जो नदियां हैं वो भी डेल्टा बनाती हैं भाई। डेल्टा क्या होता है कि सारा का सारा जो सेडिमेंट है वो पर्टिकुलर आपको समुद्र में जाकर छोड़ दे, ठीक है भाई। उससे जस्ट पहले वो सेडिमेंट आपको मिलता है। लेकिन बैक टू द टॉपिक, हमारा टॉपिक ये था कि पूरे इंडिया में ट्रांजिशन फेज कैसे था। एक तरफ बाबर आना था, एक तरफ भाई लड़ाई चल रही थी बहमनी और विजयनगर एम्पायर के बीच में, और एक तरफ जो है पुर्तगाली, जो इंग्लिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, डेनिश थे, डच और फ्रेंच, ये भी आने वाले थे, ठीक है। सवाल सबसे पहले क्या आता है मैं आपको बता ही देता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री और जो मेडाइवल हिस्ट्री, जो मध्यकालीन भारत है, उसका एक ट्रांजिशन फेज है और वहां से कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आए पुर्तगीज, उसके बाद आते हैं इंग्लिश, फिर डच, फिर डेनिश और फिर फ्रेंच। यानी 1498 में पहली बार वास्को डी गामा भारत आते हैं तो यानी यहाँ से पुर्तगीज आते हैं।
उसके बाद भाई 1600 में, पूरे 1600 में हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। 1602 में डच आते हैं, डच। और भाई 1616 में डेनिस, जो नीदरलैंड वाले लोग हैं, वो भारत के अंदर आगमन करते हैं। और 1764 में फ्रेंच के जो लोग हैं वो भारत आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस क्रोनोलॉजी का तो आप बहुत अच्छे से समझा पाओगे। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में आए पुर्तगीज और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगीज थे, जो कब गए थे भाई 1961 के अंदर, क्योंकि उनके पास था गोवा। गोवा को छोड़कर वो वापस अपने देश चले गए थे। ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पर बातें खत्म नहीं होती। एक तरफ जब बाबर भारत के अंदर एंट्री कर रहा था तो उस साइड जो है बहमनी किंगडम और विजयनगर जो एम्पायर है वो भी अपना पीक टाइम पर चल रहे थे, क्योंकि 1565 में बैटल ऑफ तलाई कोटा होता है इनके बीच, तलाई कोटा, ठीक है। ये जो बैटल ऑफ तलाई कोटा है, इसके बाद बहमनी किंगडम और जो विजयनगर एम्पायर थे उनके बीच में एक निर्णायक युद्ध साबित होने के बाद ये दोनों जो है अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इनके बीच में आपसी क्लेश जो है उसको छोड़कर अब इनके बीच में आंतरिक क्लेश हो गया, यानी उनके जो बीच के खुद के घर के मेंबर थे उन सबके बीच में लड़ाई होगी। लेकिन इस समय जो मुगल इंडिया था वहां पर अकबर का समय आ चुका था और अब अकबर 1564 के बाद डायरेक्ट रूल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 1564 से पहले पेटीकोट गवर्नमेंट हुआ करती थी। उससे पहले जो बैरम खां था वो रूल करता था, क्योंकि जो अकबर है 14 साल की उम्र में, मात्र 14 साल की उम्र में ही राज करने लग गया था फिरोजपुर। जो फिरोजपुर है वहां पर इसका भाई जो राज्याभिषेक हुआ था। 1562 में एक सवाल पूछा जाता है, 1562 में युद्ध बंदियों को लेकर एक नीति बनाई थी कि उनको हमेशा के लिए उस जेल में बंद कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया गया था। 1563 में जो जजिया टैक्स था, सॉरी जो तीर्थ टैक्स था, रिलीजियस टैक्स होता था, उसको हटा दिया गया। और 1564 में 64 में उसने जजिया टैक्स हटा दिया। अब ये जजिया टैक्स क्या चीज है? जजिया टैक्स जो है सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों पर लगने वाला एक टैक्स था, उसको हटा दिया गया था। लेकिन जजिया टैक्स को दोबारा लगाने वाला कौन था भाई? औरंगजेब। औरंगजेब ने कब लगाया? 1669 में। लेकिन इसके बाद एक बंदे ने और लगाया था भाई, जल्दी से नाम बता दीजिए। 1713 में शाहे बेखबर के बाद जजिया टैक्स को लगाया था। इसका आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिए, ठीक है भाई। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन 1707 में ऐसा क्या हुआ? 1707 में ऐसा क्या हुआ कि जो मुगल रूल एक पीक पर चल रहा था वो एकदम से डिसइंटीग्रेशन की तरफ चलने पड़ा। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1707 में औरंगजेब ने पूरा का पूरा जो इंडिया, लगभग पूरा का पूरा जो इंडिया है उसके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया था। औरंगजेब एक ऐसा राजा था भाई जो पूरे साउथ तक जाने की कोशिश की और सफल भी हुआ। इससे पहले यह काम बहुत लोगों ने किया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, उसके बाद अशोक ने किया, ठीक है, समुद्रगुप्त ने किया गुप्ता एम्पायर में, तीसरा 3rd AD में, ठीक है। हर्षवर्धन आपने पढ़ा होगा, हरियाणा के हिसाब से हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने हरा दिया था, जो चालुक्य रूलर था। उसके चालुक्य जो रूलर था उसने हर्षवर्धन को हराया था। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भी जाने की कोशिश करता है लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हो पाता, सिर्फ और सिर्फ लूटपाट करके आगे आ जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसके नाम से जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने तो वहां पर अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, यानी दौलताबाद में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी, लेकिन वो उसके लिए कारगर साबित नहीं हुई, तो वो भी दोबारा से वहां पर छोड़कर अपना दिल्ली शिफ्ट हो गया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक FST ने भी ट्राई किया लेकिन फिर वो नाकाम रहा। अकबर ने ट्राई किया, अकबर ने बहुत ट्राई किया भाई, अकबर सफल नहीं हुआ। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि असफल हुआ। जो प्योरली अगर किसी को सफल कहा जाता है साउथ इंडिया के अंदर रूल करने में, वो सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब था। क्योंकि जो औरंगजेब था वो शाहजहां के रूल के अंडर वो 2 बार वहां का गवर्नर रह चुका था, सबसे बड़ी बात। लेकिन आंतरिक क्लेश ये नहीं था कि पहले भी था, सॉरी, आंतरिक क्लेश ये नहीं है कि 1707 के बाद ही शुरू हुआ है, जिसके बाद जो मुगल है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय की तरफ चल पड़े। ऐसा पहले भी हुआ, लेकिन वो पहले जो रूलर आया करता था वो संभाल लेता था। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 1605 में जब अकबर की मृत्यु होती है, ठीक है, अकबर डायरेक्ट शाहजहां को रूलर बनाना चाहता था, यानी जो जहांगीर है उसको बाईपास करना चाहता था, लेकिन ये तो बाईपास नहीं हुआ।
अब ये जो क्लेश था दोनों बाप और बेटे के बीच में जो क्लेश था उसको मिटा दिया गया और वहां पर जहांगीर जो है राजा बन गया। जहांगीर के बाद शाहजहां राजा बना, चलो भाई ठीक है, जिसको हम खुर्रम कहते हैं। लेकिन शाहजहां जब का अगला जो पीढ़ी आती है औरंगजेब, औरंगजेब को कभी भी शाहजहां राजा नहीं बनाना चाहता, शाहजहां राजा बनाना चाहता था दारा शिकोह को, ठीक है। और बहुत बड़ा सूफी संत हुआ बाद में भाई ये, ठीक है। लेकिन इसकी इनकी जो लड़ाई है, जो आंतरिक क्लेश है, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और 1707 तक यानी लगभग लगभग 49 साल तक भी, यानी 1658 से औरंगजेब ने रूल करना शुरू किया और लगभग लगभग 1707 तक औरंगजेब ने रूल किया, यानी 49 साल तक रूल किया। सबसे ज्यादा रूल करने वाला कौन था भाई? अकबर था। और इसके बाद की जो कहानी है, यानी 1707 के बाद जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने अब तक जो समझाया है आप लोगों को समझ में ये चीज आनी चाहिए कि जो 15वीं शताब्दी है, 16वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी है, इन तीनों शताब्दियों में कहीं पर तो पीक टाइम चल रहा है और कहीं पर ट्रांजिशन फेज चल रहा है पावर का, और कहीं पर पावर डिसइंटीग्रेट हो रही है। समझ में आया भाई? इसके जो अगली बात है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।